पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कई बार उनसे जवाब भी मांगा, दे नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है कि वो बदनाम कर रहे हैं भारत के चुनाव आयोग? देखिए, राहुल गांधी को उनका एक पुरानी आदत है कि जो गाना वो बजाना शुरू करते हैं वही गाना वो बजाते रहते हैं। उनको न चुनाव आयोग के पर भरोसा है, न न्यायपालिका पर भरोसा है, न सरकार पर भरोसा है। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर उनको दिक्कत है तो न्यायपालिका के शरण में जाएं या संसद में चर्चा कराऊं, कानून में परिवर्तन कराऊं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं तो भरोसा होना चाहिए। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग ठीक है, और जब वो चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग नहीं ठीक है। अब वो अपनी जो मूल कमी है, क्यों वो चुनाव हार रहे हैं, उस पर तो उनका ध्यान है नहीं, उस पर तो उनका दिमाग जाता नहीं है। उनका दिमाग बार बार जो है मतपेटी पर और चुनाव आयोग पर जाता है। उनका दिमाग विचार करना चाहिए कि देश की जनता क्यों उनके साथ नहीं है। इस बात पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस कहाँ थी, आज कांग्रेस कहाँ है, क्यों? अपनी गलती को देखना चाहिए। अपनी गलती देखेंगे नहीं, आरोप तो लगाते रहेंगे। जब कुछ राहुल गांधी ने बीबीसी रिपोर्ट को लेकर के एक बार फिर सवाल खड़ा किया कि कुंभ में आंकड़े छिपाए गए, तो जैसे जैसे कि कोरोना में छिपाए गए थे। देखिए, राहुल गांधी पर ज्यादा बोलना उचित नहीं है। वो जो बीन बजाते हैं वही बीन बजाते रहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से देश में कुछ होता है, सरकार अच्छा काम करती है, राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, जाकर उसकी आलोचना करते हैं। क्या वजह है, कौन सलाहकार है जो इस तरीके से उनको सलाह दे रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जो है, अब उनके सलाहकार जो है बहुत हल्के लोग हैं। इस टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, वामपंथी विचारधारा के लोग उनके अगल बगल दिखाई पड़ते हैं, और इसलिए उनको सही पिक्चर नहीं दिखाई पड़ती। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी को हम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि अंग्रेजी बच्चे पढ़ें, बच्चों को दूर करना चाह रहे हैं। कहाँ बैन किया, कहाँ बैन कर दिया कि अंग्रेजी ना पढ़े? कहाँ बैन कर दिया? अब तो प्राइमरी स्कूल में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं चाहते। अब राहुल गांधी के कहने से देश थोड़े चले गया। जनगणना पे हो गया।